अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दिस इज़ बलोच सर। आज हम ADFIA 2022 का पेपर करेंगे जो बैच 2 का है। ये 24 जुलाई 2022 को कंडक्ट किया गया FPSC की जानिब से। सो लेट्स बिगिन विदाउट फर्दर डिले। क्वेश्चन नंबर 1 है, इज़ दिस द बस विच गोज टू द सदर बाज़ार। ये विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। होगवाश कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विथ नॉनसेंस। ये मतलब सिनोनिम है इसका। होगवाश मीन्स नॉनसेंस, बेवकूफ़। उसके बाद है व्हेन वी फर्स्ट मीट रोमियो ही इज़ ओगलिंग ओवर हिज अनरिक्वेटेड लव फॉर रोजेलिना। तो ये एक औरत का नाम है और ये एक मर्द का नाम है। इनके दरमियान वन साइडेड लव है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ओगलिंग है, ठीक है, यानी कि उसको मिस करना, याद करना। FPSC की आंसर की में ये वाला इसका जवाब है। और यहाँ पे ये वैसे ये भी हो सकता है इसका ब्रूडिंग, ठीक है, ब्रूडिंग यानी कि किसी को याद करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, द यंग थिन बॉय सरप्राइज्ड इज रेसलिंग अपोनेंट विथ हिज वायरी स्ट्रेंथ। वायरी स्ट्रेंथ यानी वायर जैसी ताकत, जैसे वायर में ताकत होती है वो बिजली पहुंचाती है, तो यहाँ पे वायरी स्ट्रेंथ होगा। तो आगे चलते हैं। सिनोनिम ऑफ वर्ड फॉक्स। तो इसका सिनोनिम है आर्टिफिशियल या फेक, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद है इडियम टू मेक अमेंड फॉर। इसका मतलब है टू कंपेंसेट फॉर डैमेज, किसी के नुकसान का अज़ाला करना। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया इज़ मेकिंग अस लेस सोशल। सोशल मीडिया का यूज़ हमें दोस्तों से या सोसाइटी से अलग करता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है द लेडी इन द ब्लू ड्रेस हैज़ वन द प्राइज़। द सेंटेंस इज़, ये आपका सिंपल सेंटेंस है। मैंने सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पे लेक्चर अपने चैनल पे रखा हुआ है, आप चाहें तो डिटेल में देख सकते हैं। वैसे आपको मैं बता देता हूँ, ये एक क्लास, एक इंडिपेंडेंट क्लास को सिंपल सेंटेंस कहते हैं जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हो और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो, तो उसमें उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। और जिसमें वन इंडिपेंडेंट क्लास हो और अनदर डिपेंडेंट क्लास हो तो उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। अब मेरे चैनल पे आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ मिशन वर्ड, ये मिसिंग वर्ड, ठीक है, यहाँ पे मिसिंग होना चाहिए था। माय, यहाँ पे मोर्गेज होगा, नीड्स टू बी पेड एवरी मंथ। अब मोर्गेज क्या होता है भाई, हम किसी बैंक के पास कोई भी डॉक्यूमेंट रखवाते हैं तो उसके ऊपर लोन लेते हैं। हमने अपने मकान के डॉक्यूमेंट्स रखवा लिए बैंक में, उस मन में लोन ले लिया तो उसकी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है, तो मोर्गेज उसको कहते हैं, ठीक है। किसी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स के बदले कोई लोन लेना। ही नेवर थॉट ट्वाइस अबाउट वॉकिंग इनटू डेंजर एंड हार्डली केयर्ड इफ ही सर्वाइव्ड और नॉट। तो यहाँ पे जुमला है कि भाई ख़तरा मोड़ने से पहले, रिस्क लेने से पहले उसने अपना ध्यान ही नहीं किया, बस कोई सोचा नहीं समझा, ऐसे ही अपना डिसीजन ले लिया। के बाद है प्रोलिटेरिएट मीन्स। प्रोलिटेरिएट होता है भाई लोएस्ट क्लास, जो वर्किंग क्लास होता है उसको हम कहते हैं प्रोलिटेरिएट क्लास। ये मार्क्स का
कार्ल मार्क्स जो एक अपना सोशल अपना मार्क्सिज्म उसकी थ्योरी है, उसका ये लफ्ज़ है, ठीक है, प्रोलिटेरिएट क्लास। और बोर्जियस क्लास, बोर्जियस यानी कि जो एलीट क्लास होता है, और प्रोलिटेरिएट यानी कि लोअर क्लास। उसके बाद ही बाट ए $3 $300 सूट, ठीक है, ऑप्शन ए है इसका। उसके बाद है खान इज़ ऑलवेज रेडी टू ईट एनी वंस साल्ट, यानी कि टू टू बी वंस गेस्ट, हमेशा किसी का मेहमान बनने के लिए तैयार होता है खान। उसके बाद चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। This is one of the most difficult. This is one of the most difficult question. This is one of the most difficult questions. यहाँ पे one of the most के साथ हमेशा एस लगता है भाई। one of the most difficult questions, one of the most easiest questions, one of the funniest things, यानी कि एस आता है आखिर में, ऑब्जेक्ट के साथ एस आता है हमारे पास। तो उसके बाद है इट वाज प्रीपोस्टेरियस, यहाँ पे प्रीपोस्टेरियस है, इसका मतलब होता है आपका स्टूपिड, यानी कि बेवकूफ़ी। प्रीपोस्टेरियस यानी कि डेजर्ट में बारिश का सोचना एक एब्सर्ड थिंग है, या एक बेवकूफ़ी है, फूलिश है। उसके बाद है द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, यानी कि असल रहायशी जो होते हैं किसी मुल्क के, उसको क्या कहते हैं, ओरिजिन्स। उसके बाद है डैश अर्थ, ये द अर्थ होगा, मूव्स अराउंड द सन। तो ये आर्टिकल है। आर्टिकल में इसमें इस वजह से है कि भाई दुनिया में कोई भी यूनिक चीज़ हो, उसके आगे हम द लगाते हैं। जैसे द स्काई, वो दुनिया में एक ही चीज़ है, उसके आगे हम द लगाते हैं। जैसे सन एक ही चीज़ है, कोई भी चीज़ एक हो तो उसके आगे हम द लगाते हैं, यानी कि बिफोर ए यूनिक नाउन हम द लगाते हैं, ठीक है, द। के बाद है आइदर यू अपोलोजाइज और आई विल नेवर स्पीक टू यू, ये एक स्ट्रक्चर है, आइदर और आर, ये इजी है। हैव यू एवर बीन टू अमेरिका, यहाँ पे ऑप्शन बी है, ये क्या आप कभी अमेरिका में रहे हैं। और इससे पहले जुमला था भाई आइदर यू अपोलोजाइज और आई विल नेवर स्पीक टू यू। इसका कभी काफ़ी दोस्त कहते हैं भाई आप ट्रांसलेशन भी बताएं, तो इसका वैसे इजी है, बता देता हूँ। या तो आप मेरे से माफ़ी मांगें या मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूँगा, तो इसकी मीनिंग ये है। उसके बाद है अली हैज़ हार्ट हिज हैंड, ये हार्ट जो है इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म एक ही होता है, तो अली हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगेगा क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन हार्ट ये थर्ड फॉर्म भी इसका सेम है, फर्स्ट फॉर्म भी इसका सेम है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 21 है हु लेड अफगान तालिबान टीम ड्यूरिंग पीस नेगोशिएशंस विद यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में दोहा में कतर में किसने अफ़गानिस्तान के मुज़ाकराती टीम की सरबराही की, वो अब्दुल हकीम है। उसके बाद है हु इज़ करंट चांसलर ऑफ जर्मनी, ये आपका ओलफ स्कोल्स है, या ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। उसके बाद जनाब आपका क्वेश्चन नंबर 24 है बाईसाइकिल डे, आपका 3 जून है, ऑप्शन ए। उसके बाद है ब्रेली डे, वर्ल्ड ब्रेली डे, तो ये आपके पास ऑप्शन है इसका क्वेश्चन नंबर 25 का बी है आपके पास। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट विच कंट्री लार्जेस्ट इम्पोर्टर, सॉरी ये मेरे ख्याल से बैच 1 का है,
तो बैच 2 का ये है क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज नेम ऑफ प्रोजेक्ट यूरोपियन यूनियन अनाउंस्ड इन दिसंबर 2021 टू सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अराउंड द वर्ल्ड अपेरेंटली टू काउंटर चाइनाज BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना के BRI को या CPA के जिसका हिस्सा है BRI का, उसको काउंटर करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट दिया? तो ये आपका ग्लोबल गेटवे है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ WHO ने कब कोविड-19 को पेंडेमिक करार दिया? ये 11 मार्च 2020 को। उसके बाद है इन सितंबर 2020 नासा कलेक्टेड फर्स्ट एवर पीस ऑफ रॉक फ्रॉम मार्स बाय कार साइज्ड स्पेस प्रोब नेम्ड। कार के साइज का स्पेस जो खला में एक मिशन भेजा था रिसर्च का, उन्होंने क्या किया है, फर्स्ट एवर पीस ऑफ रॉक, वहाँ से पत्थर जो है ना उठा के लाए हैं मार्स से। मार्स एक प्लानिट है, ठीक है, वहाँ से। उसका नाम क्या था मिशन का? तो उसका नाम था परसेवरेंस, ऑप्शन बी। ये मेरे पास पेपर थोड़ा डिम आया है, इसका पेज मैंने कोशिश की है इसको क्लियर करूँ मैं MS वर्ड में, लेकिन ये इतना ही इसको मैंने क्लियर कर सका। ओरिजिनल इसका बहुत ख़राब था। वो बिकम फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ टूनिस, तो ये नाजिला, ऑप्शन सी है इसका। के बाद है ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट यानी कि बरतानिया का यूरोपियन यूनियन से निकलना केम इनटू इफेक्ट आफ्टर ए ईयर ऑफ रैंगलिंग। ब्रेग्जिट कब अमल में आया? ये 1 जनवरी 2021 को, सॉरी, ठीक है। उसके बाद व्हेन डिड इज़राइल ओपन एम्बेसी इन यूनाइटेड अरब एमिरेट? UAE में कब एम्बेसी खोली थी इसराइल ने? जुलाई 2021 में। उसके बाद आगे चलते हैं। द यूरोपियन यूनियन सेड टू बिकम लार्जेस्ट इकोनॉमिक ब्लॉक इन द वर्ल्ड to completely ban the sale of controversial combustion engine। कंबंशन यानी कि किसी चीज़ का जलाने वाला इंजन को कब यूरोपियन यूनियन बैन करेगा? ये 1935 तक बैन करेगा। पाकिस्तान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कब रशिया का दौरा किया था? 23 फरवरी। और हकला टू डेरा इस्माइल खान मोटरवे का नाम क्या है? M14। who was appointed United Nations America's envoy for Afghan women, girl and human rights। ये है ऑप्शन बी। ह्यूमन राइट्स के लिए रिप्रेजेंटेटिव या उसका सफ़ीर जो है अफ़गानिस्तान में कौन है? ये रीना आगे एमेरी, ठीक है। उसके बाद है पाकिस्तान हैज़ कंडक्टेड सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ enhanced range version of indigenous developed क्रूज़ मिसाइल दिसंबर 2021। उसका नाम क्या है? क्रूज़ मिसाइल जो अपने पाकिस्तान ने खुद अपना बनाया है इंडिजिनसली, यानी कि अपने घर में, यानी कि अपने पाकिस्तान में किसी की हेल्प के बगैर। उसका नाम है बाबर। उसके बाद चाइनीज़ न्यू ईयर स्टार्टिंग फ्राम फरवरी 1 2022 इज कॉल्ड ईयर ऑफ टाइगर। हु आर द विनर्स ऑफ नोबेल प्राइज़ 2021? ऑप्शन बी है मैरी है, रीसा और डिमेरिटी वगैरह जो है। उसके बाद है विच कैरिबियन कंट्री हैज़ ऑफिशियली रिमूव्ड क्वीन एलिजाबेथ। भाई ये मतलब कौन सा मुल्क है जिसने आज़ादी अपनी डिक्लेयर कर दी है? पहले ये बरतानिया के अंडर में था, वो मुल्क है बारबेडोस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? ये कार्बन डाइऑक्साइड मेन इसका रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग का, यानी कि हमारे दुनिया का जो टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। द टाइप ऑफ लैंड्स फाउंड इन ह्यूमन
आई, ह्यूमन आई में बाय कन्वेक्स होते हैं, ठीक है, ये लेंस इस्तेमाल होते हैं। और कैमरा कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करता है, ठीक है। शार्ट साइटेडनेस हम कनकेव लेंस से इस्तेमाल दूर करते हैं। शार्ट साइटेडनेस जो मसला है, बीमारी है आँखों का, उसको हम कनकेव लेंस से दूर करते हैं। और लॉन्ग साइटेडनेस जो उसको हम कन्वेक्स लेंस से ख़त्म करते हैं। मेमोरी लॉस ड्यू टू ब्रेन इंजरी इज़ नोन एज, ब्रेन इंजरी से जो मेमोरी लॉस होती है, हमारी याददाश्त चली जाती है, इसको एमनेशिया कहते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज सेकंड लार्जेस्ट प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम, ये सेटर्न है, ऑप्शन सी। इसको हम रिंग प्लानट भी कहते हैं, आपका सेटर्न, ऑप्शन सी। उसके बाद है अल्ट्रा वायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन आर फिल्टर्ड बाय, यानी कि अगर अल्ट्रा वायलेट जो रेज होते हैं, जो शुआएं होती हैं सूरज की, वो अगर डायरेक्ट ज़मीन पर आ जाए तो हमें कैंसर हो जाएगा। तो ये ओजोन लेयर है, वो उसको उसमें अपने आप में वो कर लेता है, रोक लेता है। उसके बाद केमिकल नेम ऑफ सिंथेटिक विनीगर, ये है एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी। द फेमस बुक अल कानून किसने लिखा? अबू अली सीना। मेडिसन यूज टू किल वीड्स, कौन सा मेडिसन जो वीड्स को किल करता है? वीड्स कहते हैं गैर ज़रूरी जो हमारे पास झाड़ियाँ होती हैं, प्लांट्स होते हैं, उसको कहते हैं। उनको वीड्स को ख़त्म करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं भाई? वो हम इस्तेमाल करते हैं हर्बिसाइड्स, ठीक है। उसके बाद है विच आर दी फॉलोइंग इज वाटर बर्न डिजीज़, पानी से कौन सी बीमारी होती है? पानी से पैदा होने वाली बीमारी कौन सी है? टाइफाइड। मियोपिया इज डिजीज़ रिलेटेड टू आइज़। मियोपिया भाई ऐसी बीमारी है जिसमें हम दूर की चीज़ों को नहीं देख सकते, सिर्फ पास की चीज़ों से देखते हैं, तो इसको ये आइज़ की बीमारी है, ठीक है। उसके बाद मार्गाला हेल कौन से ब्रांच का हिस्सा है? तो ये आपका कराकोरम रेंज। उसके बाद है विच आर दी फॉलोइंग विटामिन विल हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग मतलब होता है कि भाई अगर किसी को चोट लग जाए, उसके बाद जो हमारी ब्लड जो है वो जम जाती है, दोबारा ब्लड बंद हो जाती है, तो उसको हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। वो विटामिन के की मदद से वो ब्लड क्लॉटिंग होती है। यहाँ पे नन ऑफ दीज ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद है अल्जाइमर इज डिजीज़ विच डैमेज इन नर्वस सेल को डैमेज करता है, ठीक है। यह मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स के मैं आपको ऑप्शंस बता देता हूँ, इसको सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा, इसलिए वीडियो पहले लंबी हो गई है, तो इसको अलग से किसी दूसरी वीडियो में सॉल्व करेंगे। के बाद है ऑप्शन ए है 54 का, और क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन है बी 2। द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट 8 टाइम्स, ये 56 का हमारे पास ऑप्शन सी है। उसके बाद ये ऑन सॉल्विंग, ये जो दिया गया है 57 का हमारे पास ऑप्शन है डी, नन ऑफ दिस। उसके बाद द सम ऑफ, ये सीरीज़ दिए गए हैं 58 का हमारे पास है सी। हाँ, उसके बाद 59 है, 59 का हमारे पास है जी सी, ऑप्शन सी, ठीक है इसका। उसके बाद 60 का ऑप्शन हमारे पास है
बी, और 61 का है सी। 60 का बी, 61 का सी। उसके बाद फाइंड सम ऑफ ये 62 का सी है। उसके बाद एक्सप्रेस ये 63 का ए है। उसके बाद ये परसेंटेज का है 64 का बी है। उसके बाद 65 है, 65 का हमारे पास है जी सी। उसके बाद 66 है, 66 का हमारे पास है ए। उसके बाद 67 है, 67 का हमारे पास ऑप्शन है सी। सिक्सटी 68 है, IMF का लोन हमें कितना मिला था 2019 में, डील कितना हुआ था 67, ये $6 बिलियन। उसके बाद न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड-19, ये साउथ अफ्रीका वाज नेम्ड ओमिक्रॉन आफ्टर। ये ओमिक्रॉन जो नाम वायरस है उसका नाम किस से लिया गया है, तो यह कहाँ से लिया गया है? ठीक है, 71 का ऑप्शन बी है। तो ये 12th लेटर है, 12वां लेटर है लैटिन का, यानी लातीनी लैंग्वेज का। हु वाज द फर्स्ट इजरायली प्राइम मिनिस्टर विजिट UAE? तो ये 71 का है आपके पास बी, नफ्ताली बेनेट। उसके बाद हाउ मेनी कंट्रीज आर द इन रीजनल कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप रेसिप? इसमें 15 कंट्रीज़ हैं। 72 का ऑप्शन ए है। उसके बाद है विच मुस्लिम कंट्री इज़ मेंबर ऑफ नेटो? तो ये तुर्की ओनली कंट्री है नेटो में, बाकी सारे यूरोपियन कंट्री हैं, नॉन मुस्लिम है। व्हाट आर टोटल मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? ये 15 हैं, 5 परमानेंट हैं जिसमें रशिया, चाइना, US, UK और फ्रांस शामिल हैं। बाकी 10 नॉन परमानेंट हैं जो 2 साल के बाद चेंज होते रहते हैं। उसके बाद 75 है, 75 हमारे पास ऑप्शन है सी। ये चिली का प्रेसिडेंट जो है ना, ये है जिब्राइल बोरिक। उसके बाद है 66, ये फाउंडिंग मेंबर, जब ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ECU बना था, उसके फाउंडिंग मेंबर कौन से थे? हमारे पास पाकिस्तान, तुर्की, ईरान। कैरिबियन कंट्री है ऑफिशियली रिमूव्ड क्वीन एलिजाबेथ, ये दोबारा रिपीट हो गया, ऑप्शन सी। उसके बाद विच कंट्री मारिया एरिसा का ताल्लुक किस कंट्री से जिसको नोबेल प्राइज़ दिया गया है? 78 ए, ये फिलीपींस है, फिलीपाइंस। उसके बाद है UN कॉल्ड फॉर मोरेटोरियम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्यू टू, 79 है, इसका ऑप्शन ए है। ठीक है, ह्यूमन राइट्स का ऑप्शन इसका है। ठीक है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा लेकिन ह्यूमन राइट्स आप इसको समझ लें। उसके बाद है जी UN का स्पेशल एनवे फॉर अफगानिस्तान गर्ल्स, ये रिपीट हो गया, इसका आपका है आपके पास ये ऑप्शन बी है, अरीना अमीरी। टोटल मेंबर्स ऑफ करंट सेनेट ऑफ पाकिस्तान, ये 25th अमेंडमेंट यानी कि फाटा का KP के साथ जो इलाक हुआ, मर्जर हुआ, उसके बाद हमारे पास 96 सीटें हैं। वैसे इस टाइम जो है ना 104 हैं, जब तक इस सेनेट का टेन्योर पूरा ना हो जाए। ठीक है, अभी FPSC में ऑप्शन इसका सी है कि FI एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान।
उसके बाद द टर्म रूल्स अंडर द FIA एक्ट को नोट्स, यानी कि उसका मतलब क्या है, रूल्स फ्रेम अंडर द एक्ट, ऑप्शन सी। सेक्शन 3 ऑफ FIA एक्ट डील्स विथ constitution of the agency. Among the list of laws contained in the schedule, which one is at the top? तो PPC सबसे ऊपर है। उसके बाद specified persons were given an option to express willingness to join the agency 60 days. Option B, FIA may restrain the disposal of any property. भाई किसी भी प्रॉपर्टी का डिस्पोजल यानी कि सेल वगैरह उसको नहीं कर सकते। किसी भी प्रॉपर्टी का FIA रेस्ट्रेन यानी मना कर सकता है। FIA एक्ट स्पेसिफाइज दैट एजेंसी हैज़ नेक्सस विथ, तो एजेंसी का नेक्सस किसके साथ है, यानी कि कनेक्शन किसके साथ है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 91 इसका ANF के साथ है, एंटी नार्कोटिक फोर्स, ऑप्शन बी। उसके बाद है FIA मे टेक काग्निजेंस किसका ले सकता है, आफ्टर कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, उसके बाद यानी कि ऑफेंस जुर्म होने के बाद उसके इसका नोटिस या काग्निजेंस ले सकता है FIA में प्रोवाइड असिस्टेंस टू ये प्रोविंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मदद दे सकता है FIA। उसके बाद टाइटल ऑफ FIA एक्ट प्रोवाइड्स दैट दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड, दिस एक्ट इज कॉल्ड, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड, यहाँ मे बी कॉल्ड होगा। FIA हैज़ नो पावर टू, भाई ये कौन से मामले में FIA के पास कोई पावर नहीं है, ये प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद हमारा द मैंडेट ऑफ द FIA एक्ट इज़, FIA एक्ट 8 है ऑफ 1975। उसके बाद द मैंडेट ऑफ FIA इज़ इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन बी है इसका। उसके बाद कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर बार ऑफ जुरिडिक्शन, तो यह इसका ऑप्शन है एक्ट डन इन गुड फेथ, ऑप्शन सी है इसका, ठीक है। उसके बाद यानी कि अगर गुड फेथ में नैतिक के साथ कोई भी काम करता है, भले जुरिडिक्शन ना भी हो तो वो उसका काम सही होगा। द लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट कॉन्फिडेंशियल मैटर्स इज कॉल्ड, यानी कि जो स्टेट के सीक्रेट मैटर्स होते हैं उनके साथ कौन सा एक्ट डील करता है, जो होता है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923। FIA एक्ट कंटेंस हाउ मेनी शेड्यूल्स, इसका 1 ही शेड्यूल है, एक ही शेड्यूल है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।